गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी जो है, ठीक है, मतलब कृषि सूक्ष्म विज्ञान जिसे आप कहते हैं, इसका अर्थ यह होता है जिसका टॉपिक है जो है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी इंट्रोडक्शन जो है, ठीक है। मतलब इसका कहने का अर्थ यह है कि कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान का परिचय क्या है, सूक्ष्म विज्ञान में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है और जो है इसमें जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान को अदा करते हैं, आज हम इस पाठ्यक्रम में जो है आप लोग को अध्ययन कराने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान का परिचय, ठीक है। तो कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान की एक महत्वपूर्ण जो है शाखा है जो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का अध्ययन करती है। जैसा कि हम आपको बतला रहे हैं कि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे जो है पारिस्थितिकी तंत्र में किस तरीके कार्य करते हैं, वो अगर आप कृषि करते हैं, अगर खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको सूक्ष्म जीवों का जो है योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर आप अपनी मिट्टी की उर्वरता को अगर बढ़ाना है तो वहाँ पे सूक्ष्म जीव ही आपकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, क्योंकि वह जो मिट्टी के अंदर जो है सड़े गड़े पदार्थ होते हैं उसे जो है वो अपघटन करके जो है अपघटित करके वह उसे कार्बन के रूप में परिवर्तित करके पौधों को प्रदान करते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों में कुछ लाभकारी जो है जीव भी पाए जाते हैं और कुछ हानिकारक भी पाए जाते हैं, जिनके द्वारा हमें कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है जो हमारे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के चक्र को जो है चलाता है। तो फिर उसके बाद यह इस बात पर केंद्रित है कि ये छोटे जीव पौधे मिट्टी जानवरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं और कैसे इन बातचीत का उपयोग कृषि उत्पादकता, मिट्टी के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं छात्रों, जो हमारे मिट्टी के अंदर जो है एक तरीके से अपना जीवन चक्र को पूरा करते हैं और वहाँ पे हमारी जो एक तरीके से पौधों और मिट्टी और जानवरों से वो किस तरीके बात करके अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं और मिट्टी को भी स्वस्थ रखते हैं और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को भी जो है वो संतुलन में बनाए रखते हैं। तो ये तो सूक्ष्म जीवों का एक महत्वपूर्ण योगदान है जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में अपने कार्य को करते रहते हैं और हमारे पौधों, जानवरों, मिट्टी को भी एक तरीके से वो स्वस्थ बनाते रहते हैं। फिर उसके बाद कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है, ठीक है, इसमें किस तरीके वो अपना कार्य करते हैं वह हम आपको बतला रहे हैं कि पौधे संबंधी सूक्ष्म जीव जो है किस तरीके पौधों के अंदर सूक्ष्म जीव अपना कार्य करते हैं। इसमें वे सूक्ष्म जीव शामिल हैं जो पौधों की जड़ों में राइजोस्फीयर और पत्तियों के जो है फाइलोस्फीयर और पौधों की ऊतकों के भीतर रहते हैं और अपने जो है कुछ ऐसे भी हमारे वातावरण में जो है कुछ ऐसे भी गैसी पाए जाते हैं या नाइट्रोजन पाए जाते हैं जो हमारे पौधों की जड़ों में कुछ सूक्ष्म जो है जीव पाए जाते हैं जो उसे अवशोषित करके हमारे पौधों को प्रदान करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मिट्टी की उर्वरता का सूक्ष्म जीव का विज्ञान, ठीक है। फिर यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा
अपघटन और पोषक तत्वों के चक्रण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर जैसे संबंधित तत्व जो है हमारे सूक्ष्म जीव हमारे वातावरण से एकत्र मतलब अवशोषित करके हमारे पौधों को प्रदान करते हैं, जिससे हम अपनी मिट्टी में जो भी कमियां पाई जाती हैं वो हमारे कार्बनिक पदार्थों के द्वारा पूरी की जाती है, जिसमें सूक्ष्म जीवों का सबसे बड़ा योगदान होता है छात्रों। फिर उसके बाद पौधों और जानवरों के रोग जो है, ठीक है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि पौधों में जो है कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, जानवरों में भी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जानवरों के अंदर जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है रोगें उत्पन्न होती हैं। जैसा कि आप लोगों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पशुओं के खुर पुका और मुख पुका जो है एक तरीके से बीमारी होती है, जिसके द्वारा जानवर धीरे धीरे जो है वो मरने की स्थिति में आ जाते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले पौधों और जानवरों के रोगों का अध्ययन और उनके नियंत्रण के तरीके भी जो है आपके शामिल होते हैं, जो आपके सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। इसका मुख्य लक्ष्य लाभकारी सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और कवक और फसलों के बीच की जटिल बातचीत को समझना है, ताकि टिकाऊ कृषि पद्धतियों को भी बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे फसलों के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें जो है एक तरीके से अपघटित करते हैं जो हमारे पौधों को भी जो है बहुत अच्छा लाभ पहुंचाते हैं और हमारे जानवरों को भी जो है रोग से ग्रसित होने से बचाते हैं छात्रों। फिर उसके बाद कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो महत्व है उसे हम बतला रहे हैं, क्योंकि छात्रों एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का हम आपको परिचय बता रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पे सूक्ष्म जीवों का माइक्रोबायोलॉजी का महत्वपूर्ण उपयोग होता है, सूक्ष्म जीव हमारा कहाँ कहाँ कार्य करता है, उसका हम परिचय आपको अवगत करा रहे हैं। तो कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान का महत्व, पोषक तत्वों का प्रबंधन भी जो है हमारे सूक्ष्म जीव ही उस कार्य को पूर्ण करते हैं। सूक्ष्म जीव मिट्टी में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम को पौधों के लिए उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ बैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, जिसे पौधे भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म जीव ही हमारे जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है छात्रों जो है उसे अवशोषित करके नाइट्रेट में परिवर्तित करके पौधों को जो है ग्रहण करने के लिए जो है उपयोग में लाते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी का स्वास्थ्य जो है, ठीक है, तो सूक्ष्म जीव मिट्टी की संरचना, वातन और जल धारण क्षमता में सुधार करते हैं। वे कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, जिससे ह्यूमस बनता है, जो मिट्टी की उर्वरता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है छात्रों, क्योंकि ह्यूमस के द्वारा ही जो है हमारे मिट्टी के निर्माण की प्रक्रियाएं स्टार्ट होती हैं। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो हमारा ये पृथ्वी है ये कई जो है आवरणों से बना होता है, इसमें कई प्रकार की जो है एक तरीके से घर्षण की क्रियाएं होती हैं, जिनके घर्षण की क्रियाओं के होने के बाद जो है उसके जो रवे टूटकर पृथ्वी के जो है समतल एरिया में आते हैं, तो वहाँ पे आपके मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो फिर उसके बाद रोग नियंत्रण जो है, कुछ सूक्ष्म जीव पौधों के रोग जनकों को रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने में मदद भी करते हैं, जिससे हमारे रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है। क्योंकि हमारे ही कुछ ऐसे जो है मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे रोग के जो पौधों में रोग लग रहे हैं या जानवरों को कुछ सूक्ष्म जीव जो है प्रभावित कर रहे हैं या वो रोग जनित हो रहे हैं, तो उसे जो है कम करने के लिए, उनकी संख्याओं को कम करने के लिए सूक्ष्म जीव ही
कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसमें उनका जो है रोग नियंत्रण की भी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देना। ठीक है, पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देना। कुछ सूक्ष्म जीव सीधे परोक्ष रूप से पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोन्स या यौगिकों का उत्पादन भी करते हैं, जिससे हमारे पौधों की वृद्धि जो है बढ़ती है और वह फलन फूलन के लिए जो है तैयार होके परिपक्व होके जो है हमें खाद्य पदार्थ का जो है अरेंजमेंट या व्यवस्था कराता है। जैविक तनाव सहिष्णुता जो है, सूक्ष्म जीव पौधों के सूखे, लवणता और भारी धातुओं जैसे पर्यावरणीय तनावों का भी सामना करने में मदद करते हैं। ठीक है, जो हमारे जैविक तनाव की सहिष्णुता को कम करती हैं। पर्यावरणीय स्थिरता जो है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देते हैं और पर्यावरण को प्रदूषण से कम करते हैं, जो आपके पर्यावरणीय स्थिति को जो है स्थिरता को बनाए रखते हैं। फिर उसके बाद कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुपयोगी जो है चीज़ें, उसे हम आपको बतला रहे हैं कि जैसे पहला है जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर्स जो है छात्रों। ठीक है, ये किस तरीके कार्य करता है, हमारे सूक्ष्म जीव इस जो है जैविक जो है बायो फर्टिलाइजर में किस तरीके कार्य करते हैं। ये जीवित सूक्ष्म जीवों से बने उत्पाद हैं जो मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। उदाहरण में राइजोबियम शामिल है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और माइकोराइजा कवक जो पौधों की जड़ों को फास्फोरस और अन्य पोषक तत्व अवशोषित करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि जो जैविक उर्वरक हैं वह जो जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों का उपलब्धता को बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे भी जीव हैं जो है जैसे राइजोबियम हैं, यह हमारे जो है जो फलीदार वृक्ष हैं वो उनकी जड़ों में ये संलग्न होते हैं और यह वायुमंडल के नाइट्रोजन को अवशोषित करके वो पौधों को प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों कि फलीदार पौधों या फसलों में जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो वहाँ पे पानी जो है कम मात्रा में उन्हें उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि जो हमारे जो है फलीदार वृक्ष हैं वो या पौधे हैं वो एक तरीके से पानी को कम अवशोषित करते हैं, जिससे उनके फलन फूलन में जो है कोई कठिनाई नहीं आती है। जैसे माइकोराइजा कवक है जो पौधों की जड़ों को फास्फोरस जो है प्रदान करता है। ठीक है, जो हमारे सूक्ष्म जीव इस प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। जैव कीटनाशक जो है बायोपेस्टिसाइड छात्रों। ठीक है, आप लोग सामान्य रूप से इस चीज़ को समझते हैं कि जैव उर्वरक क्या है और बायो जो है पेस्टिसाइड क्या है। ठीक है, तो मतलब ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसे एक तरीके से साधारण रूप से बनाया जाता है, जो आपके गोबर हो गया और क्या कहते हैं ढैचा हो गया, सनई की जो है फसलें हो गई, इनसे कुछ चीज़ें कोई उत्पादों को बनाकर जो है हम अपनी फसलों में उसका उपयोग करते हैं। तो जैव कीटनाशक बायोपेस्टिसाइड ये सूक्ष्मजीव आधारित उत्पाद हैं जिनका उपयोग कीटों और पौधों के रोगों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। जैसे बैसिलस थुरिजिएंसिस एक प्रसिद्ध जीवाणु है जिसका उपयोग जैविक कीट को नियंत्रण किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, जिससे आप जैव कीटनाशकों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं। जैव उद्दीपक जो है, ठीक है, एक तरीके से ये भी जो है आपके जैव जो है बायोफर्टिलाइजर के अंतर्गत ये सब डिवीजन आते हैं छात्रों। तो ये सूक्ष्मजीव आधारित उत्पाद हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देते हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण को
बढ़ाते हैं और पौधों को तनाव के प्रति अधिक प्रतिरोधी दक्षता को बढ़ाते हैं। जो वहाँ पे उस प्रक्रियाओं को, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो प्रक्रियाएं हो रही हैं हमारे मिट्टी में या पौधों में या जानवरों में, वो चीज़ें जो है उनके तनाव को वो कम करते हैं। फिर जैविक अपशिष्ट प्रबंधन आता है छात्रों। सूक्ष्म जीवों का उपयोग कृषि अपशिष्ट जैसे फसल अवशेष और पशुधन खाद को खाद बनाने, बायोगैस का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिससे मूल्यवान पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और ऊर्जा का उत्पादन होता है। जिससे जैविक अपशिष्टों के प्रबंधन के द्वारा हम अपनी मिट्टी की उर्वरता का सुधार करते भी हैं और जो है उन खादों का उपयोग अपनी मिट्टी में अगर हम मिलाकर करते हैं तो उस मृदा में जो है रोग ग्रसित, कीट ग्रसित जो है न तो वहाँ की फसलें होंगी, न तो जो आसपास के पेड़ पौधे हैं उसमें आक्रमण जो है इनका नहीं हो सकता है। मिट्टी का सुधार छात्रों, मिट्टी का सुधार किस तरीके होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। कुछ सूक्ष्म जीव मिट्टी से प्रदूषकों जैसे कीटनाशक अवशेषों या भारी धातुओं को तोड़ने या निष्क्रिय करने में मदद कर सकते हैं, जिससे दूषित कृषि भूमि को साफ किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे मिट्टी के अंदर ऐसी प्रकार क्रियाएं करते हैं या मिट्टी को खाते हैं, उसे चलने की प्रक्रिया करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी जो है परिवर्तित होती है और मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाती है और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। माइक्रोबियल दुनिया का परिचय जो है, ठीक है, ये आपका इसी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत ही ये भी टॉपिक आपका है। तो माइक्रोबियल दुनिया का परिचय किस तरीके किया जाता है इसे हम बतला रहे हैं आपको। माइक्रोबियल दुनिया उन सभी छोटे जीवों से बनी है जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की जो है आवश्यकता पड़ती है छात्रों, क्योंकि ये जीव इतने छोटे होते हैं कि आप अपनी नंग आँखों से जो है उसे नहीं दे सकते हैं। वहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा, तभी आप उन जीवों को देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों विज्ञान की वह शाखा है जो इन सूक्ष्म जीवों और उनके अध्ययन से संबंधित होता है छात्रों। माइक्रोबियल दुनिया में शामिल प्रमुख जो जीव हैं वो हैं बैक्टीरिया, आपका पहला है। ये एकल कोशिकी वाले जीव हैं जो पृथ्वी पर लगभग हर जगह पाए जाते हैं। वे विभिन्न आकृतियों जैसे गोल, रॉड आकार या सर्पिल में आते हैं और कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, जो आपका ये सारी चीज़ें आपके बैक्टीरिया के द्वारा ही होती हैं। जैसे पोषक तत्वों का चक्रण, अपशिष्ट पदार्थों का विघटन और यहाँ तक कि हमारे पाचन में भी जो है मदद करना है। क्योंकि आपके बैक्टीरिया कुछ लाभ भी पाए जाते हैं, लाभकारी बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, कुछ हानिकारक भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिससे अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन भी होता है और पाचन क्रिया में भी वो अपना सहयोग करते हैं। दूसरा है आर्किया जो है। आर्किया भी एक एकल कोशिकी वाले जीव होते हैं जो बैक्टीरिया के समान दिखते हैं, लेकिन उनकी रासायनिक संरचना और आनुवंशिक जो है बैक्टीरिया से भिन्न प्रकार की पाई जाती है। जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी में जो है इस प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है हमारे इस मिट्टी के अंदर जो है एक प्रकार से अपने जीवन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद वे अक्सर अत्यधिक वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे गर्म झरने, अत्यधिक खारे पानी या ऑक्सीजन रहित वातावरण में आपके आर्किया प्रकार के जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फिर इसके बाद कवक आता है, फंगी आपका। इसमें खमीर, ईस्ट और मोल्ड शामिल हैं। कवक एकल कोशिकी वाले या बहुकोशिकी कोशिका वाले हो सकते हैं, ठीक है।
वे अपघटनकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं। भोजन उत्पादन जैसे ब्रेड और पनीर में उपयोग किए जाते हैं और एंटीबायोटिक्स के स्रोत भी होते हैं जो कवक आपका कार्य करता है। ठीक है, आप ब्रेड को सड़ाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया अपना कार्य करता है, पनीर को फाड़ते हैं तो वहाँ भी बैक्टीरिया आपका कार्य करता है। तो ये बैक्टीरिया कहीं लाभकारी भी हैं तो कहीं हानिकारक भी हैं छात्रों। ठीक है, फिर प्रोटोजोआ है, ये भी एक एकल कोशिकी वाले यूकैरियोटिक जीव हैं। प्रोटोजोआ अक्सर पानी में पाए जाते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ मनुष्यों में बीमारी का कारण भी बन सकते हैं जो आपके पाचन क्रियाओं में जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। शैवाल आता है छात्रों, एल्गी। शैवाल विविध प्रकार के प्रकाश संश्लेषण जीव होते हैं। कुछ शैवाल एकल कोशिकी वाले होते हैं और पानी में रहते हैं जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, जो शैवालों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये प्रक्रियाएं संभव हैं छात्रों। फिर वायरस आपका है। वायरस तो कई प्रकार के पाए जाते हैं, कोई तो लाभकारी होते हैं, कोई बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो वायरस को अक्सर निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, सजीव भी और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वे जीवित कोशिकाओं के बाहर प्रजनन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वे किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करते हैं तो वे जो है कोशिका के मशीनरी का उपयोग करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। वायरस विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारा वायरस है वह निर्जीव प्रक्रिया में जो है अपने कार्य को जो है प्रक्रिया में नहीं लाता है। अगर वो उसके अंदर, निर्जीव और सजीव के अगर अंदर वो इन्वॉल्व होता है तब वो अपनी संख्या को बढ़ाता है। तब वो जो है उस जिस जगह पे वो जो है क्या कहते हैं स्थान को घेर रहा है या स्थान पे जा रहा है, वहाँ पे उस जो है चीज़ों को डैमेज करता है, उसे एक तरीके से नुकसान पहुँचाता है। तो वायरस का ये कार्य है छात्रों। माइक्रोबियल दुनिया का क्या महत्व है उसे हम बतला रहे हैं। भले ही हम उन्हें देखें या न सकें, सूक्ष्मजीव हमारे ग्रह और हमारे जीवन के लिए अविश्वसनीय रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पर्यावरण संतुलन, सूक्ष्मजीव जो है हमारे पर्यावरण के संतुलन को भी बना के रखते हैं। सूक्ष्मजीव पोषक तत्वों के चक्रण जैसे नाइट्रोजन, कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं और कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी करते रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा पर्यावरण संतुलन है वहाँ पे सूक्ष्मजीवों का मुख्य कार्य ये है कि यह वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं और कार्बनिक पदार्थों को जो है सड़ाने गलाने की जो है प्रक्रिया में भी जो है अपना कार्य योगदान करते रहते हैं। मानव स्वास्थ्य जो है, हमारे शरीर में अरबों सूक्ष्मजीव माइक्रोबायोम रहते हैं जो पाचन, विटामिन उत्पादन, प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करते हैं। हालांकि कुछ सूक्ष्मजीव रोग पैदा करने वाले रोगजनक भी हो सकते हैं और कुछ जो है उसे जो है हानि न पहुंचाने वाले भी जो है जीव हो सकते हैं। तो आपको मानव को स्वस्थ रखने में कुछ ऐसे भी सूक्ष्मजीव होते हैं जिन्हें जो है वह लाभकारी भी जो है सिद्ध होते हैं और कहीं पे वो हानिकारक भी सिद्ध होते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग जो है, ठीक है, सूक्ष्मजीवों का उपयोग भोजन, दही, ब्रेड, शराब और पेय पदार्थों के उत्पादन, एंटीबायोटिक्स और एंजाइम जैसे दवाओं के निर्माण, जैव ईंधन और अपशिष्ट उपचार में जो है किया जाता है। जहाँ पे औद्योगिक के कई उत्पादों को उत्पादन करने के लिए वहाँ पे सूक्ष्मजीवों को जो है एक तरीके से प्रक्रियाओं में लाकर, कार्य में लाकर जो है नए उत्पादों को बनाया जाता है। अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी जो है, सूक्ष्मजीवों का अध्ययन हमें जीवन की प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है और आनुवांशिक इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में नई खोजों के लिए आधार प्रदान करता है। मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों कि सूक्ष्मजीवों के द्वारा कुछ नई चीज़ों की खोज भी होती है
और कुछ नई चीज़ों को बनाया भी जाता है, जो आपके सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।